चलो तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। काफ़ी बेसिक बात करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है। लेट सपोज ये जो मैट्रिक्स है 2, 3, -4 एंड 10, कुछ ऐसा अपने पास एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर का बात करूँ तो ये जो ऑर्डर है इसका, तो बोलो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। भाई 2 क्रॉस 2 क्यों है, बहुत ही सिंपल सी बात है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। तो अपने पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अच्छा, जब कभी भी डिटरमिनेंट की बात आती है ना, तो एक बात हमेशा माइंड में रहता है, यार ये डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट को लेकर के इतना कंफ्यूज नहीं होने का है। डिटरमिनेंट सिंपली किसी भी एक मैट्रिक्स का सिंगल वैल्यू होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है बोलो, किसी भी मैट्रिक्स का एक सिंगल वैल्यू होता है। जो भी सिंगल वैल्यू होता है किसी भी मैट्रिक्स है उसे हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हो सकता है कि तो फिर ये सब क्या 4-4 वैल्यूज यहाँ पे, नहीं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स है भाई, 4 एलिमेंट्स हैं। नाउ तो अगर मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, वो सिंपली इसका एक सिंगल वैल्यू होता है, इसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए अपने सिंपल से कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। तो ना तो उससे पहले एक छोटी सी 1-2 बातें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखो, तो इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। तो इसका नाम अगर हम लोग देखें तो मैट्रिक्स में इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इसी एक और ये भी एक डायगोनल की तरह दिख रहा है, तो इसे बहुत ही सिंपली हम लोग कहते हैं रिवर्स डायगोनल, रिवर्स डायगोनल। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। स्पेलिंग वगैरह देख लेना अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होता है तो। नाउ तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल डायगोनल। जनरली जब कभी भी हम लोग डायगोनल की बातें करते हैं तो अपने माइंड में ना सबसे पहले यही डायगोनल आता है, एंड दैट इज रीजन इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स डायगोनल। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो डिटरमिनेंट होता है वो जस्ट किसी भी मैट्रिक्स का एक सिंगल वैल्यू होता है। तो उसे निकालते कैसे हैं, निकालने से पहले अगर मैं बात करूं तो ये डिटरमिनेंट का क्या है, सिंबल है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट 2 स्ट्रेट सॉलिड लाइन से। इसे हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, बराबर है। तो किसी का भी यहाँ पे डिटरमिनेंट अगर निकालने का है तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैं बात करूँ तो सिंपली आपको क्या करने का, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के दोनों एलिमेंट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों एलिमेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बोलो कितना हो जाएगा जी, 20। कितनी आसान सी बात है, 2 10 जा 20। उसके बाद सिंपली एक माइनस का साइन लगा दो, बहुत आसान बात है, माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद देखा जाए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 × 3 बोलो कितना होता है, -12। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -12 लिख दिया, राइट। तो अब मैं बात करूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे बहुत ही सिंपली क्या हो जाएगा, 20 + 12 बताओ कितना हो गया, 32। तो इस मैट्रिक्स ए का एक सिंगल वैल्यू आया 32, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये जो है ये 32 इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया। और मैं अगर थोड़ी सी छोटी-छोटी 1-2 बात बताऊं कि ये जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो केवल आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो बोलो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बराबर है। इसी तरह से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, राइट, 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, ये सभी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम लोग डिटरमिनेंट केवल किसका निकाल सकते हैं बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, -2 1 3 -2। लेट सपोज ये एक मेरा बी मैट्रिक्स है। अगर मेरे को इस बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, बोलो सबसे पहले अपने को प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ना है। प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो सिंपली बोलो कितना आ जाएगा, 4। -2 × -2 4, माइनस का साइन लगाया, बोलो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 लिखा, बोलो आंसर कितना आ गया, 1, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस बी मैट्रिक्स इज 1। तो ये जो मेथड है
वो सिंपली 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का क्या है, मेथड है, राइट। तो ये सिंपल सा एक क्या हो गया, मेथड हो गया। नाउ अब हम लोग, और हमारे सिलेबस में 2x2 एंड 3x3 ही मैट्रिक्स है, राइट। तो हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का भी अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और हमारे फेमस डस्टर को आप लोग जानते ही होंगे, राइट। तो मैं इस डस्टर को यूज़ करते हुए थोड़ा सा इसे मैं बोर्ड से हटाता हूँ और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। नाउ देखो, अब 3x3 मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, राइट। और यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम डेटा अपने मन से मैं ले लूँगा, 1 2 3 -1 4 5, राइट, 2 1 1। मैंने ऐसा क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। और इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस मैट्रिक्स का बोलो ऑर्डर कितना है, 3x3। अगर अब इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये बात आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, राइट। कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हैं इसमें। तो एक सिंपल सा काम करने का, देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए मैट्रिक्स निकालना है तो हम लोग किसी भी रोज या किसी भी कॉलम को यूज़ करके हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, बहुत कॉमन जो मेथड है जो सभी फॉलो करते हैं, राइट, या मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो फॉलो होती है वो हमेशा किसके थ्रू फॉलो होती है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, आप सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड निकाल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं, तो केवल हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब इसको निकालने में हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो सबसे पहला एलिमेंट है ना, उसे पकड़ के क्या करो, यहाँ पे लाओ, ला दिया, 1 यहाँ पे आ गया। नाउ अब क्या करने का है कि यहाँ पे इसके फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को क्या करो, हटा दो, रिमूव कर दो। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर दिया, आपने रिमूव कर दिया। नाउ अब बचे बोलो कौन कौन से, ये दोनों बचे हैं, राइट। तो अब आपको क्या करने का है कि ये 4 5 1 1 यहाँ पे लिखने का है, राइट। अब एक और बात को समझेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस फर्स्ट एलिमेंट को लिया था, यहाँ पे ना एक साइन आता है, ये साइन हो सकता है कि प्लस का हो, ये साइन हो सकता है कि ये माइनस का हो। तो ये प्लस का है, माइनस का है, इस बात को हमारे को क्या करना होता है, कैसे पता चलेगा कि वो प्लस का है कि माइनस का है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक -1 लिख देते हैं और पार में बोलो इस एलिमेंट का, राइट। अगर इस एलिमेंट में बताऊं तो ये कौन से रो में, बोलो फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 के पार में यहाँ पे मैं इस बात को ऐड कर दूंगा, राइट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या करो, -1 लिखो और ये बोलो अगर एलिमेंट में 2 की बात करूँ, राइट। तो अगर एलिमेंट 2 की जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को पहले कट करो, राइट, इस रो को क्या करो, हटाओ, और हमारे पास बचे कौन कौन से, तो इस बात का थोड़ा ध्यान दो। हमारे पास बच गए यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या था, 2। तो ये हो गया -1। अब -1 की पावर जो लिखेंगे ना, ये 2 कौन से रो में है बताओ, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 को लिखूंगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का एक तरह से क्या करूँगा, मैं ये साइन दूंगा और बोलो यहाँ पे एलिमेंट कौन है, -1 5, यहाँ पे बोलो क्या है, 2 एंड 1। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलो क्या है ये, अब इसके लास्ट एलिमेंट इस रो का कौन सा है, 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, लेकिन उससे पहले साइन लाना इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बताओ कौन से रो में है, कौन से रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में है, थर्ड। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, डिटर्मिनेंट का साइन दिया। अब अगर मैं इस 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और इसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बचे कौन कौन से एलिमेंट, -1 4 2 एंड 1। ये 1 है, थोड़ा ध्यान से देंगे, राइट, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, -1 एंड 4 2 एंड 1 को क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात, राइट। तो अभी देखो ये -1 की पावर बोलो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, प्लस,
ठीक है 1। अब नाउ ये देखो तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, बोलो 4 1 जा 4, माइनस की साइन बोलो कितना आ गया 5, राइट। अच्छा अब ये -1 की पावर बोलो कितना हो गया 3, अगर -1 की पावर 3 हो गया तो ये बोलो कितना हो जाएगा -1 रह जाएगा, मतलब माइनस साइन आ रहा है, -1 इंटू 2 बोलो कितना हो जाएगा -2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, बताओ कितना आ जाएगा, -1 1 जा -1, माइनस का साइन दिया 2 5 जा 10, राइट। अब यहां पे मैं बात करूं तो ये बोलो -1 की पावर कितनी हो गई 4, -1 की पावर 4 कितनी होती है 1, +1 यानी प्लस साइन दिया, +1 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा नॉर्मल 3, राइट। अब यहां पे बोलो -1 इंटू 1 -1, अब यहां पे बताओ -2 4 जा 8, राइट। यहां पे नॉर्मल ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। नाउ अब यहां पे ध्यान दो, तो अगर 4 -1 करूंगा तो बोलो कितना हो जाएगा -1, राइट। अब यहां पे इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -11 इंटू -2 बोलो कितना हो जाएगा +22। अब यहां पे देखा जाए तो ये है 3 और यहां पे कितना हो जाएगा -9, तो -9 इंटू 3 बोलो कितना हो गया -9 इंटू 3 हो जाएगा -27। अब नाउ इनको ऐड कर दो तो ये बोलो कितना हो गया -28 + 22 बोलो कितना हो जाएगा -6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो कितना हो गया -6। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। ये देख के आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं आपको एक बेटर अभी एक और एग्जांपल देकर के मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आसान लगेगा। ये थोड़ी सी क्या हो गई बड़ी हो गई, मैं आपको सिंपली इसी मेथड को यूज करते हुए थोड़ा शॉर्टकट वे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इसको छाप लो एक बार, राइट, तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं नाउ। और इसमें मैं करा क्या फिर भी एक बार बता देता हूं ना, समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को लिया, राइट, और उससे पहले मेरे को साइन डिसाइड करना था। तो साइन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं -1 लगाते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कौन से रो और कौन से कॉलम में था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, तो -1 की पावर बोलो कितना आ गया 2। और ये इसने क्या किया, साइन यहाँ पे क्या दे दिया प्लस दे दिया। उसके बाद अगर जब आप फर्स्ट एलिमेंट के रेफरेंस में बातें कर रहे हो तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बचा कौन 4 5 1 1, 4 5 1 1, इसको मैंने लिखा। और यहां पे मैं बात करूं तो 4 1 जा 4, -5 1 जा 5, क्लियर है क्या। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कितना हो गया 2, तो 2 ये जो है इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बताओ कौन से रो में है, ये है आपको फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है बताओ, सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पे रखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये साइन डिसाइड करेगा, इंपॉर्टेंट है भाई साइन डिसाइड करना। तो यहां पे बोलो कितना आ गया -1 आया, -1 इंटू 2 बोलो कितना हो गया -2। अच्छा अब हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से बचे थे यहाँ पे देखो तो 2 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब मैं बातें करूंगा तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं रिमूव कर दूंगा, राइट। इसके कंप्लीट रो और 2 के कंप्लीट कॉलम को रिमूव करूंगा, बचेगा कौन -1 एंड 5, राइट, एंड 2 एंड 1, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो देखो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या था थर्ड कौन से रो में था, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में था, थर्ड कॉलम में था। तो -1 की पावर बोलो क्या हो गया 1 + 3, तो सिंपल सी बात होगी। और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचे, अगर इसे और इसे रिमूव कर दूं तो -1 एंड 4 2 एंड 1, तो -1 एंड 4 2 एंड 1। अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, साइन लगाएंगे। ये बोलो 4 -5, यहाँ पे क्या आया था, ये -1 इंटू 2 -2, और यहाँ पे बोलो क्या हो गया -1 -10। यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो गया -1 की पावर 4, तो +3 आ गया, राइट। उसके बाद ये हो गया -1 -8, तो बहुत ही सिंपली आपको -6 यहाँ पे मिल गया। तो ये क्या है, एक सिंपल मैंने A 3x3 मैट्रिक्स लिया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, मेरे को कितना मिल गया -6। अब थोड़ी सी और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, तो एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे जो इसका डिटर्मिनेंट आया वो बोलो कितना आया -6। अब इसका डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बराबर है क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी भी मैट्रिक्स का जीरो आ जाएगा तो उसे डायरेक्टली बोल देंगे हम लोग, बोलो क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स,
बराबर है। तो इन बातों का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब छोटी सी एक एग्जांपल मैं जस्ट आपके लिए 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूं, एक कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का लेकर के कि शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, इजी हो जाएगा समझना। देखेंगे, लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 1 2, राइट। ये मेरे पास एक क्या है, बी मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर की बात करूँ तो 3x3 है। अगर इसके डिटरमिनेंट निकालने की बात करूँ तो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूँगा। अब आप एक बात याद रख सकते हो साइन के लिए, प्लस माइनस प्लस, साइन के लिए इस बात को याद रखो। जब भी इसका डिटरमिनेंट निकालो तो बोलो क्या करेंगे, सिंपली 1 रखा, साइन प्लस है। उसके बाद क्या करूंगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इन दोनों, ये 4 एलिमेंट्स हमारे को क्या करना है, पकड़ना है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो कितना हो जाएगा, 10, माइनस किया तो बोलो कितना हो गया, 6, ठीक है क्या। उसके बाद देखा जाए साइन यहाँ पे कौन सा आने वाला है, माइनस, राइट। माइनस साइन आया कैसे, थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे बोलो -2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बोलो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब मैं 2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो 2 के रेस्पेक्ट में जब कभी भी मैं बात करूंगा तो हमारे लिए 4 0 एंड 6 एंड 2 एलिमेंट आएगा, राइट। तो इस वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो बोलो 4 2 जा 8 माइनस 6 इंटू 0, बोलो 6 इंटू 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 0। अब यहाँ पे देखो ये बोलो क्या हो गया, 3 अगर हो गया तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को इग्नोर करना पड़ेगा और इस रो को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो बचा कौन, 4 एंड 1। तो बोलो 4 1 जा 4, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 है। 5 इंटू 0 बोलो कितना हो जाएगा, 0। नाउ तो अगर मैं बात करूँ डिटरमिनेंट ऑफ बी तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बोलो कितना हो गया, 4। 8 माइनस 0 8, और यहाँ पे -2 कर दूँ तो बोलो कितना हो जाएगा, -16, और ये कितना हो गया, +12। तो 12 + 4 16, राइट। 16 माइनस 16 ये कितना हो गया, 0। और ये जो बी मैट्रिक्स है उसे हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट बोलो कितना आ गया, 0 आ गया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो हम बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अपने को इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करने का है, साइन का ध्यान रखना है और रोज एंड कॉलम में कहां पे हमारे को इग्नोर करना है किसे और किस तरह से निकालना है, ये हमारे को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एनीवे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनवर्स निकालना, कोफैक्टर, माइनर, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।